नमस्कार दोस्तों। मोहन राकेश की डायरी। आज तारीख जो डायरी में लिखी है वो है 30 सितंबर 1967। आज जो पढ़ने जा रहा हूँ वो खत का रूप है। मोहन राकेश के मित्र कमलेश्वर जो संपादक थे धर्मयुग के, उनके साथ के पारिश्रमिक को लेकर पत्र विवाद हुए थे। बहुत दिलचस्प पत्र विवाद है, उसे पढ़ूंगा। उसके पहले डायरी में जो उन्होंने लिखा है एक पैरा, वो पहले पढ़ूंगा। आज चार पत्र लिखे हैं। एक केके को, दूसरा लक्ष्मीचंद जैन को। भारती और कमलेश्वर के पत्रों में पारिश्रमिक की बात थी। धर्मयुग से 150 रुपए का चेक आया था। हालांकि 6 महीने पहले इन्हें लिख दिया था कि आगे से प्रकाशित होने वाली रचनाओं के लिए 250 रुपए से कम पारिश्रमिक मुझे स्वीकार नहीं होगा। चेक भारती के पत्र के साथ लौटा दिया। दोनों को लिख दिया, कंपनी की आज की स्थिति में यदि प्रकरण को लेकर कुछ कर सकना उनके लिए संभव नहीं है तो मेरा इतना प्रोटेस्ट तो रहेगा कि सारिका और धर्मयुग में इन दिनों प्रकाशित चारों रचनाओं के चेक लौटा दूं। बिना प्रोटेस्ट की स्थिति को स्वीकार कर लूं, यह संभव नहीं। समझ में नहीं आता कि 6 साल पहले की पारिश्रमिक की दरों को आज भी बदलने के लिए ये लोग स्टैंड क्यों नहीं ले सकते। खैर, नहीं ले सकते ये उनकी मजबूरी है, स्थिति को स्वीकार न कर सकना मेरी मजबूरी। कंपनी उचित पारिश्रमिक देना अफोर्ड नहीं कर सकती, पर एक लेखक तो पारिश्रमिक ना लेना अफोर्ड कर ही सकता है। आखिरी लाइन फिर से पढ़ूंगा। कंपनी उचित पारिश्रमिक देना अफोर्ड नहीं कर सकती, पर एक लेखक पारिश्रमिक न लेना अफोर्ड कर ही सकता है। दैट्स कमलेश्वर। अब इस बात का कमलेश्वर ने राकेश को पत्र लिखा है। प्रिय राकेश, तुम्हारे दोनों खत मिले। पारिश्रमिक के संबंध में अभी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। सारिका के बराबर तुम्हारा पेमेंट इसीलिए पेंडिंग रखा है कि बात तय हो जाए। सारिका एक मैगजीन था कहानियों का। तय हो जाए तो पेमेंट भिजवाओ, पर बात बनी नहीं। राय साहब भी अजीब घपले में हैं। वे आजकल कोई भी निर्णय लेते कतराते हैं। सारी चीजें इस बुरी तरह लटकी और खींची जाती है कि चीड़ होने लगती है। असल में यहाँ कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। एक जो और मार्केट देखता हूँ, शायद कुछ बन जाए। अगर इस धक्के में भी कुछ ना हुआ तो प्यारे, तुम्हें अभी वही पुराना रेट स्वीकारना जरूरी हो जाएगा। क्या किया जाए? एक और एक जोर और मारा है। अगर इस धक्के में भी कुछ न हुआ तो प्यारे, तुम्हें अभी वही पुराना रेट स्वीकारना जरूरी हो जाएगा। क्या किया जाए? अनीता से तुम्हारे कारनामों का पता चला है। चौधरी का खत आया था, सब हाल मालूम हुए हैं। देखो क्या होता। मुझे यहाँ यह भी पता चला है कि कल्पना में सुरेंद्र चतुर्वेदी के नाम उपेंद्र नाथ अश्क ने खत लिखे हैं। बतौर उन्हें मेहनताना 5 रुपए का मनी ऑर्डर भिजवा दिया। तबियत यार अब भी ठीक नहीं है, पर अब इस प्रकरण से उब होती है, अतः यह प्रकरण बंद। नई कहानियां अमृत राय ने खरीद ली है, यह सूचना कहाँ तक सच है? मनोहर जोशी हिंदुस्तान ज्वाइन कर रहा है। तुम्हारे आने का इंतजार है। चौधरी और उनको भी अपने साथ ले आओ तो मजा रहेगा। और हाल लिखा। निमी जी की सलाह ठीक नहीं है। जो सलाह उन्होंने दी है वो कवियों को ज्यादा मुवाफिक आती है। तुम्हारे मुवाफिक गुस्सा आता है तो प्यारे, तुम्हारा काम। अब राकेश का उत्तर। डियर, तुम्हारे पत्र की अंतिम पंक्ति है, तुम्हारे मुवाफिक गुस्सा आता है, मगर गुस्से के बाद समझौता तो नहीं। इन दिनों सब पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशन, रंग संस्थाओं, विश्वविद्यालयों पर एक साथ गुस्सा आ रहा है। आज तक समझते रहे हैं कि लेखक के शुल्क और रॉयल्टीज इनके निर्णय पर है। ऐसी की तैसी इनकी। हम लिखना छोड़ देंगे लेकिन निर्णय इनका रखे यह स्थिति स्वीकार नहीं करेंगे। स्थितियों की उलझने तो प्यारे सब जगह है और बनी रहेगी। कंपनी के लोग सुरक्षित महसूस न करते हो या निर्णय लेने की स्थिति में न हो, मगर तुम्हारा यह दोस्त बहुत सुरक्षित है और निर्णय ले सकने की स्थिति में भी है। अभी पुराना रेट स्वीकारना जरूरी हो जाएगा, इस बात को मानने को वो बिल्कुल तैयार नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे या भारती के लिए लिखने में कोई बाधा पड़ेगी, लेकिन वह लिखना तुम दोनों के लिए होगा।
बिना पारिश्रमिक। इस बात को मानने को वह बिल्कुल तैयार नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे या भारती के लिए लिखने में कोई बाधा पड़ेगी, लेकिन वह लिखना तुम दोनों के लिए होगा बिना पारिश्रमिक। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, उसके निर्णय अनिर्णय से बंध कर पारिश्रमिक स्वीकार करना हरगिज नहीं। यह निर्णय उभय पक्षीय, एक पक्षीय नहीं। यदि आज तक लेखकों ने अपने अधिकारों के लिए एजेंट नहीं किया, तो हम क्यों अपनी जिंदगी बिना एजेंट किए निकाल दें? जो चेक एक बार लौटा दिया वो वापस आकर मेरे हिसाब में तो जमा होगा नहीं। तुमने अच्छा किया कि जो पेमेंट रोका है वो 10 साल और रुका है, मुजायका नहीं। बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी फिलहाल या तो मेरी हर प्रकाशित रचना पर कम से कम ₹250 पारिश्रमिक देगी, या कुछ भी नहीं। इस स्थिति में किसी तरह की रद्दोबदल स्वीकार करने को कहकर मुझे बदलने के लिए मजबूर करोगे? तब फिर कैसे कहोगे कि तुम्हारी माफी गुस्सा आता है? प्यार के साथ, तुम्हारा राकेश। नीचे पीएस में एक लाइन और लिखी है, मिस्टर राय को मिस्टर राय को भी पत्र लिखना चाहता हूँ। धुआंधार। आज के लिए इतना है। नमस्कार।